हेलो पीपल, हियर वी आर विद अ होल न्यू सीरीज जो कि हमने अलाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर बनाई है। यहाँ पर हम 2016 ऑनवर्ड्स सारे जो हमारे अलाइड के पेपर्स हुए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये अभी जो हम करने जा रहे हैं ये 2016 का आपका एग्ज़ाम है। सो इसमें होगा क्या कि एक तो आप ट्रेंड देख रहे हो HPPSC का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे हैं तो वो आपके तैयार हो जाएंगे। नंबर दो, क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं तो नंबर दो ये कि आपको एक आइडिया हो जाएगा 2016 ऑनवर्ड किस तरह से आपका ट्रेंड रहा है अलाइड के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगती है तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। ठीक है, 1.2, 3, 4 और 5x पर आप इसको देख सकते हो अपने यूट्यूब से स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्लस उसके आंसर्स और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं आपके हर पेपर में जो करंट से आते हैं। अलाइड में भी एक काफ़ी बड़ा पोर्शन आपका करंट अफेयर से कवर होता है, तो उन करंट अफेयर्स को जैसे अभी हम 2016 का कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को याद करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अब रिलेवेंट नहीं रहते हैं। कहीं पर कोई स्कीम आती है तो उसका जो आपका ईयर, ठीक है, उसका जो आपका डेट रहेगा लॉन्च होने का प्लस उसकी जो लोकेशन रहेगी वो दोनों चीज़ें आपने याद कर लेनी है। क्योंकि जिस तरह से इस बार हमने HAS के पेपर में देखा कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं तो हो सकता है वो ट्रेंड कहीं ना कहीं आपको इन एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है क्रोनोलॉजी बेस्ड मिले, हो सकता है आपसे डायरेक्टली इसमें ईयर पूछ ली जाए। तो ईयर और लोकेशन याद करने की कोशिश करनी है। बाकी जो ट्रेंड है उसको थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करनी है। एट द एंड ऑफ दिस पेपर we will discuss the number of questions from different subjects that had been asked in all the papers. तो अभी 2016 का हम शुरू करेंगे और 2016 का ख़त्म करने के बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके कौन से पोर्शन से पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशन वाइड जल क्रांति अभियान of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation was formally launched from which city? तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली आपके पास लोकेशन पूछी गई है इसकी। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है 2016 का और इसका आंसर ए है, जयपुर से ये आपकी शुरू की गई थी। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपने अपने एक ट्रेंड में डाल देना है कि जो आपकी स्कीम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो उसकी लोकेशन, डेट्स और उसके जो मेन फीचर्स हैं उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। A material called Jahn Teller having a combination of insulator, magnetic, metallic and superconductor properties was discovered by scientists from which country? ठीक है, ये भी करंट से रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके पास है डी, जापान। सो जापान के जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। सो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आपने थोड़ा सा गो थ्रू करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली 2 blue whales were spotted in nearly
100 years off the coast of which state? तो कोई ऐसी चीज़ हो जो एक बहुत बड़े समय के बाद हुई है, उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ब्लू व्हेल जो है वो देखने को मिली थी। करंट बेस्ड क्वेश्चंस है ये 2016 के। तो अगला क्वेश्चन जो है, इन द लिस्ट ऑफ एनवायरमेंट डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज्ड इन द ईयर 2015 विच कंट्री इज एट द टॉप? तो ये आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इंडेक्सेस सारे याद कर देने हैं आपने, ठीक है, प्रिसीडिंग 1 ईयर के, ठीक है। सो इसका जो आंसर है आपके पास फोर्थ का वो है सी, लिथुआनिया। तो जो एनवायरमेंट डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2015 का, उसमें टॉप किया था लिथुआनिया ने। अब जो ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इसमें आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। नंबर 2 इंडिया का क्या रैंक रहा है। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट विंड पावर जनरेटिंग कंपनी इन इंडिया? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो भी एलाइड के एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो ये भी हमने क्या है कर लेना है। सो द आंसर इज सुजलोन। दिस इज द लार्जेस्ट विंड पावर जनरेटिंग कंपनी इन इंडिया, सुजलोन। ओके, देखो यहाँ पर हम डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन इनकी रेलेवेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी डायनेमिक रहती है, तो ये समय के साथ चेंज भी हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों पे सिर्फ आपने ट्रेंड देखना है, क्योंकि ये करंट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इसका थोड़ा सा ट्रेंड देख लो, और ऐसी चीज़ें आपकी जो करंट में रहती है उनको करना है। हर चीज़ को हम नहीं कर सकते कि विंड पावर जनरेटिंग कंपनी सबसे बड़ी ये है, फिर हम न्यूक्लियर पावर में देख ले, फिर हम अदर उसमें देख लें। तो इस तरह की हम कितनी ही चीज़ें इस तरह से याद रख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो करंट बेस्ड, करंट में अगर कोई ऐसी न्यूज़ चल रही है तो हाँ, वो चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, और उससे मिलती जुलती छोटी बड़ी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर याद करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच कंट्री इन यूरोप हैज़ बिन फेसिंग सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस दीज डेज? तो उस टाइम के हिसाब से आंसर इसका बी, ग्रीस था, क्योंकि ग्रीस उस टाइम एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अब आज की डेट में अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्री अभी ब्रिटेन में भी काफ़ी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस रहे। इस तरह से जो जो न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें रहें तो उनको ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, चार्ली हेब्डो शूटिंग इंसिडेंट हैपेंड इन विच सिटी? टोटली करंट बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, और इसका जो आंसर है वो है डी, पेरिस। पेरिस में ये हुआ। तो एकदम न्यूज़ से उठाकर ये आपके पास आया है क्वेश्चन। नंबर 8, टू हेल्प नेपाल टैकल द क्राइसिस इन द आफ्टरमैथ ऑफ मैसिव अर्थक्वेक, इंडिया लॉन्च्ड। जी हाँ, इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था नेपाल के लिए? ऑपरेशन मैत्री, ठीक है। अर्थक्वेक के बाद ऑपरेशन मैत्री चलाया था। अभी इसी तरह से जो हमारे पास एक सीरिया टर्की में अर्थक्वेक आया है, वहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया था, उसके बाद हमारे पास म्यांमार में साइक्लोन जो आया है, मोका साइक्लोन आई गेस, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने चलाया। ये सारी करंट बेस्ड न्यूज़ है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको इस तरह की चीज़ें देखनी ही देखनी होगी, तभी आपको करंट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 pertains to लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन। टोटली ये भी आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइम के अमेंडमेंट। सो रीसेंट अमेंडमेंट्स और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो पिछले
4-5 सालों में हुई है, वो भी आपने याद रखनी है। तो 100th अमेंडमेंट जो हुई थी वो इंडिया और बांग्लादेश के लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट को लेकर हुई है। 10th क्वेश्चन, रिसेंटली अनाउंस्ड मिशन फॉर rejuvenation and urban transformation is named after whom? This is also a current based question and answer is C, Atal Bihari Vajpayee. ठीक है, जो आपका अमृत मिशन था, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो आंसर इज सी। Which famous sports person has been named as brand ambassador of Kerala state to promote tourism and Ayurveda for Visit Kerala scheme? Current based question है, आंसर इज सी, स्टेफी ग्राफ। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने देख लेने हैं। The Multidimensional Poverty Index 2015 released from a study carried out by University of Oxford shows the percentage number of poor people in the world to be around। तो ये भी इंडेक्स बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2015 को लेकर नंबर ऑफ पुअर पीपल इन वर्ल्ड जो है परसेंटेज उनकी क्या रहेगी? द आंसर इज डी, 22%। ओके, इस तरह की इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो है थोड़े से डेप्थ में देखने हैं हमने। नेशनल मिशन ऑन मेंटल हेल्थ वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। सो नेशनल मिशन जो हमने मेंटल हेल्थ पर चलाया वो कौन सी ईयर में चलाया हमने? 2015। ठीक है, करंट, बहुत ही करंट, ये 2016 के पेपर के लिए। Who is called father of SMS? Father of SMS is C, मैथी मैकोनन। यहाँ पर एक चीज़ है आपकी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो एकदम स्टैटिक से उठाकर डाल दी जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में तुक्के नहीं मारने, आता है तो आता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली हमने देखे नहीं होते और हमें पता नहीं होता तो हम कुछ भी लगा देते हैं, वहाँ पे मार्क्स कट होने के आपके चांसेस रहते हैं। आपने गेस वर्क सिर्फ वहाँ करना है जहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हो और 2 रह रहे हो, ठीक है, उसमें आपकी जो है प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ 15, globally accepted internet speed on mobile phones for 4G transmission is। उस टाइम नया नया आपके पास 4G आया था इंडिया में, एंड आंसर इज ए, 50 to 100 Mbps। The name of first international treaty or protocol on climate change is associated with। तो पहला जो इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी किस पे? क्लाइमेट चेंज पे। वो किसके साथ, कौन सी कंट्री की कौन सी सिटी के साथ वो एसोसिएटेड है? सो इट वाज कोयोटो प्रोटोकॉल। सिस्टर निर्मला associated with late Mother Teresa's organization Missionaries of Charity in Kolkata was born in। आंसर इज ए, नेपाल। अब इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस है, जैसे सिस्टर निर्मला का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये करंट रिलेटेड हो जाता है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करी हमने, क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी चीज़ें आपकी 2015-16 में हुई है, तो उस पर ये पूछ लिया है कि फर्स्ट अग्रीमेंट रिलेटेड टू दिस इंटरनेशनली जो हुआ था वो किससे एसोसिएटेड है? क्योटो से। द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ G8 कंट्रीज इज नाउ G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, विच कंट्री हैज़ बिन लेफ्ट आउट। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया या लेफ्ट किया। लेफ्ट कर रही है कोई कंट्री तो वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। आंसर इज ए, रशिया ने G8 से
अपने आप को बाहर कर दिया था और ग्रुप का नाम जो है वो G7 रह गया था। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स हैज़ बीन included in the National Dairy Plan 1 of India? एंड आंसर इज, रिसेंटली पूछा तो ऑब्वियसली ये करंट बेस्ड ही क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, सीधा सा आपने ये देखना है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2016 में, और आगे इसको रिलेट करना है कि अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है नहीं चल रहा है, और इसको हमने किस तरह से करना है। ऑलमोस्ट ऐसा है कि ट्रेंड आपका रिपीट भी हो सकता है, तो पुराना ट्रेंड भी वापस आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। अकॉर्डिंग टू WikiLeaks, the US National Security Agency eavesdropped on last three presidents of which country? Answer is A, France. Who is the author of the novel Fire on the Mountain? आंसर इज डी, अनीता देसाई। तो इस तरह के आपके ऑथर्स और आपकी बुक्स जो है मैगजीन्स में आपके पास प्रोवाइडेड रहती है, करंट अफेयर की मैगजीन्स में, ठीक है। तो वहाँ से ये देखना है, ये करंट ही पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो ये कंप्यूटर पे आपका एक क्वेश्चन आ गया है। आंसर इज ए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका यूनिक्स। बाकी फोर्ट्रान, बेसिक और J++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। रिसर्चर्स एट नासा इन USA हैव recently identified the coldest place in the universe known as Boomerang Nebula, which has a temperature of -1 Kelvin. सो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी नई आपकी जो रिसर्च हो रही है, ठीक है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल इसरो या नासा या अदर स्पेस एजेंसीज, ठीक है, जैसे कि जैक्सा जापान की है, अगर इस तरह की कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व रहती है तो उन चीज़ों की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर being constructed to produce fusion energy is located in? Answer is A, France. 25. For the invention of energy efficient light emitting diodes, LEDs, the Nobel Prize winning scientists were, वो कहाँ से थे? नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेंशन की थी एनर्जी एफिशिएंट एलईडीज की, ये आपके जापानीज साइंटिस्ट थे। द एटमॉस्फेयर ऑन मार्स मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये आपका जो क्वेश्चन है ये साइंस से डायरेक्टली उठा कर दिया है फ्रॉम स्टैटिक साइंस। आंसर इज ए, कार्बन डाइऑक्साइड। To highlight the importance of light and optical technologies for people and society, UN General Assembly proclaimed which year as International Year of Light and Light-Based Technologies 2015? तो अभी आसपास की एक पिछली, एक ये साल और एक अगले साल की आपने ईयर्स को देखना है कि UNGA, UN जनरल असेंबली, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या मानती है, ठीक है। नंबर 28, एनर्जी स्टार रेटेड CFLs compared to ordinary light bulb consume how much less energy to produce same amount of illumination? ठीक है, सेम उजाला देने के लिए CFL ऑर्डिनरी जो आपके लाइट बल्ब्स होते हैं उससे कितनी कम एनर्जी को यूज़ करता है,
तो इसका जो आंसर है वो आपका है 75% लेस एनर्जी यूज़ करते हैं CFLs. One of the greatest innovators in the field of acoustics was of Indian origin. Who was he? Answer is A. A.G. Bose. Question number 30. Which of the following animals is a vulnerable endemic species of the Eastern Himalayan region? Eastern Himalayas रीजन जो आपके आ जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपके पास जो हिमालयन रीजन है वहाँ की बात हो रही है। वहाँ की वल्नरेबल और एंडेमिक स्पीशी को आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एंड योर आंसर इज बी, रेड पैंडा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपको एंडेमिक स्पीशीज़, वल्नरेबल और एंडेंजर्ड स्पीशीज़, थ्रेटेंड, इस तरह की स्पीशीज़ को थोड़ा थोड़ा देखना है कि हिमालयन रीजन्स में कौन सी है, वेस्टर्न घाट्स में कौन सी है, ईस्टर्न घाट्स में कौन सी है, ठीक है। मेन जो आपके हॉट स्पॉट्स है वहाँ का तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। Number 31, Earth Day is an annual event celebrated around the world on. Earth Day हम कब मनाते हैं? 22nd April. A is the answer. Which scientist's name is associated with the so-called God's particle? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन थ्योरी थी, तो सी, पीटर डब्ल्यू हिग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 33. Which is the India's national aquatic animal? This is also ये बहुत स्टैटिक जीके क्वेश्चंस है जो आपको किसी भी ऑर्डिनरी बुक में मिल जाएंगे। सो इट्स रिवर डॉल्फिन। क्वेश्चन 34. The recently elected British Prime Minister Mr. David Cameron belongs to which political party in Britain? अब यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन, अमेरिका, ये दो ऐसी आपकी स्टेट्स है जहाँ का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है और वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं। आंसर इज ए, कंजर्वेटिव पार्टी अभी उस वक्त पे हमारे पास ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर डेविड कैमरन, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। अभी ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन मैन है वो, सो ही इज ऑल्सो फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which oil company was penalized heavily for causing environmental disaster due to oil spill in sea? तो एक ऐसी कंपनी उस टाइम पे थी जो हेविली पेनलाइज करी गई थी, एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया था, ऑयल स्पिल इन सी। इट वाज ब्रिटिश पेट्रोलियम सी। Which spiritual and humanitarian leader has been conferred the highest civilian award by Colombian Parliament for promoting world peace? कोई भी दूसरी कंट्री अगर किसी को कोई भी सिविलियन अवार्ड दे रही है, कोई भी अवार्ड दे रही है, तो वो भी हमने याद कर लेना है। आंसर इज ए, श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया था। नेट न्यूट्रलिटी इम्प्लाइज, 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर गिवन है। ऑल इंटरनेट कंटेंट्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक एंड मूव एट द सेम स्पीड, दैट इज नेट न्यूट्रलिटी। ओनर्स ऑफ द इंटरनेट आर free to charge for the content they provide. C. Owners of the internet can select the content that they transmit. Or D. The internet owners can block access to users of some websites. So very simple, यहाँ पर पता ही चल रहा है कि नेट न्यूट्रलिटी चाहिए हमें हर चीज़ में, एकदम ज़ीरो
पार्शियलिटी चाहिए तो ऑल इंटरनेट कंटेंट्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक एंड मूव एट द सेम स्पीड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी सर्च इंजन पे जैसे गूगल है तो वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा स्पीड से प्रोसेस करे या फिर आपका सर्च करने पर उनको सबसे ऊपर दे। सो नेट न्यूट्रलिटी बोलती है कि सारा ही कंटेंट जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट दिखना चाहिए। 38 The Royal Institute of British Architects had built him as India's greatest architect. Who is he? Answer is A. Charles Corre. Who was the first elected or appointed female head of the government of any country in the modern history of the world? दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसी पहली इलेक्टेड या अपॉइंटेड फीमेल हेड गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री की कौन थी? ओके, आंसर इज ए। ये प्राइम मिनिस्टर बने थे श्री मावो बंदरानायके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है जी, श्रीलंका के ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इन द ईयर 1960। So she was the first elected or appointed female head of government of any country in the modern history of the world. 40th, who had said men and women are of equal rank but they are not identical? तो ये किसने बोला है कि मैन एंड वुमेन जो है वो इक्वल रैंक के हैं लेकिन वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी के विचार हैं। ऑप्शन ए। ओके, 41 हु वाज द फर्स्ट वुमेन पीएचडी इन साइंस इन इंडिया? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके हिस्ट्री से उठकर आ रहे हैं, तो बड़ा ही स्टैटिक और फैक्चुअल एग्ज़ाम रहता था ये 2016 में। आगे देखेंगे हम किस तरह से थोड़ा बहुत जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। फर्स्ट वुमेन पीएचडी इन साइंस इन इंडिया वाज कमला सोहोनी। 42 Vishaka guidelines are concerned with? Answer is B. Sexual harassment. Which of the following countries in SAARC has the minimum representation of women in parliament at present? SAARC कंट्रीज में women participation कौन सी कंट्री में अभी तक सबसे कम है? अभी तक का मतलब यहाँ पर 2016 तक का था। सो इंडिया में ऐसा है। 44 Who was the first Indian American astronaut to have flown on a space shuttle? Answer is C. कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे वो, जो कि एक स्पेस शटल में जिन्होंने ट्रैवल किया था। द फर्स्ट फीमेल एंड इंडियन अमेरिकन elected as governor of the state of South Carolina in US is? वो फर्स्ट फीमेल इंडियन अमेरिकन जो थी उनको इलेक्ट किया गया था गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ साउथ कैरोलिना इन यूएसए। तो यूएस की एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ साउथ कैरोलिना, वहाँ पर इंडियन अमेरिकन फीमेल को गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, वो कौन थी? वो हमारे थे निकी हेले। 46 इंडियन कल्चरल रेनेसे ऑफ 19th century owes its origins to? इंडियन कल्चरल रेनेसे ऑफ 19th century जो है उसका ओरिजिन किससे माना जाता है? आंसर इज बी, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर से। तो महात्मा गांधी पे भी क्वेश्चंस आते हैं अलाइड में, ये चीज़ आपने याद रखनी है और इग्नोर नहीं करनी है क्योंकि
7 से 8 क्वेश्चंस तो हर पेपर में पूछे ही गए हैं लाइड में महात्मा गांधी से। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्य समाज मूवमेंट? आर्य समाज का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के सोशल रिफॉर्म वाले सेक्शन है आपके पास है। शुद्धि मूवमेंट, विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन, 11 प्रिंसिपल्स। आंसर इज डी, 11 प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ से नहीं है। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास है और बहुत इजी वन है। स्वामी विवेकानंद। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 was passed during the viceroyalty of, तो ये भी बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते, तो ये लिटन ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की। इन विच लैंग्वेज डिड मुंशी प्रेमचंद स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट? तो मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी के काफ़ी अच्छे लेखक माने गए हैं और है भी, तो उन्होंने सबसे पहले किस लैंग्वेज में अपना लेखन का कार्य शुरू किया था? आंसर इज डी, उर्दू। तो शुरुआत उन्होंने उर्दू से की है। अब 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट करके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस विल डू टुमारो। थैंक यू सो मच एंड see the trend, try to read according to the demand of the exam, and good luck to all of you.